की जय, सद्गुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो किन। लाख तले लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातों। पलना वालों निरखो नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। हाँ जी सुंदर साथ जी, कल हमने 9 भौम 10वीं आकाशी की शोभा को देखा और लीलाओं को भी अच्छे से सब सुंदर साथ ने वो आनंद लिया लीलाओं का भी राजी महाराज के साथ, कि हम 9 भौम 10वीं आकाशी में राजी महाराज के साथ क्या क्या करते हैं। तो आज हमारा जो रहेगा, आज हमने क्या करना है, एक तो रंग महल के पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण में सब नजदीक में क्या क्या शोभा आई हुई है उसका संक्षेप में हम देखेंगे कि क्या क्या शोभा आती है। और क्या देखेंगे, रंग महल के जो ये चार हमारे ये 4 16 हाथ के 4 कोनों में, जो ये देखो 1 2 3 और ये 4 16 हाथ के जो बच्चे आए हैं इसके बारे में समझेंगे। और राजी महाराज ये 7 वन जो पूरब की दिशा में आए हैं उसकी शोभा को समझेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रंग महल की पूर्व दिशा में क्या क्या शोभा आई हुई है। सबसे पहले हमारे 7 घाट, यानी कि ये 7 वन, सब देखेंगे। ये केल, लिबोई, अनार, अमृत, जाम्बू, नारंगी और बट। दोबारा से बोल रही हूँ, पूर्व दिशा में, रंग महल की पूर्व दिशा में चांदनी चौक के घेर के अमृत वन आया हुआ है। बाकी सामने हमारे पूर्व की दिशा में सबसे पहले, यानी कि नजदीक में, रंग महल के बिल्कुल नजदीक में क्या शोभा आई है, 7 वन। सब अपने दिल में दोहराएंगे, केल, लिबोई, अनार, अमृत, जाम्बू, नारंगी और बट। केल है हमारा, केल के वन, लिबोई, नींबू, अनार, अमृत, जाम्बू, नारंगी और बट। ये शोभा आई हुई है हमारे 7 वन की। अब उसके बाद क्या आगे शोभा आती है, हमारी जमुना जी। सब अपने मोबाइल को जूम करके आराम से देख सकते हैं, धीरे धीरे चलेंगे। ये हमारे जमुना जी, पूर्व की दिशा में ये जमुना जी, यानी कि 7 घाटों की बाद ये हमारी जमुना जी। फिर आ जाता है इधर केल का पुल और बट का पुल। क्या क्या आया, सबसे पहले ये 7 वन, जमुना जी और ये पाट घाट सेंटर में, ये हमारा पाट घाट। रंग महल के बिल्कुल चांदनी चौक के बिल्कुल सामने हमारा पाट घाट। और ये जमुना जी और ये केल पुल, और ये उत्तर में केल पुल की शोभा और ये दक्षिण में जमुना जी के उत्तर में। सबको दिशाएं याद है कि ये पूर्व की दिशा,
ये पश्चिम की दिशा, ये उत्तर की दिशा और ये दक्षिण की दिशा। तो हम पूर्व की दिशा को अभी समझ रहे हैं। सातबन, जमुना जी और जमुना जी के ऊपर पाट घाट, ये रंग महल के सामने पाट घाट, और उत्तर में केल का पुल, दक्षिण में बट का पुल। पुल, हाँ। अब इसके आगे आगे चलते हैं। ये हमारे अक्षरधाम, अक्षरधाम के सामने भी ऐसे ही 7 बन आएंगे। आशु, ढंग से एरो दिख रहा है ना? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल ठीक। हाँ, बस वो मेन जरूरी है। सरकार बोलते थे कि जब तक माइक अच्छा नहीं हो, चर्चा या करने का कोई फायदा नहीं। हमारे यहाँ पे ये जरूरी है कि एरो ठीक नहीं होगा तो सुंदर साथ को वो अच्छे से समझ नहीं आएगा कि कहाँ की बात हो रही है। तो ये हमारे अक्षरधाम के सामने भी वैसे ही सामने 7 बन आएंगे, और वहां का भी जमुना जी के सामने ये पाट घाट, उनका भी। रंग महल के सामने भी, ये रंग महल है, रंग महल के सामने भी पाट घाट, और ये अक्षरधाम के भी सामने ये पाट घाट, और ऐसे ही 7 बन इस तरह से आए हुए हैं। तो ये हो गई हमारी कौन सी दिशा? पूर्व की दिशा। अब चलते हैं हम दक्षिण की दिशा में। दक्षिण में रंग महल के सबसे नजदीक में क्या आएगा? बिल्कुल धाम चबूतरे के साथ ही लगती हुई हमारी बट पीपल की चौकी। क्या आएगा? बट पीपल की चौकी। और फिर कुंज निकुंज के वन। जो सुंदर साथ नए हैं वो अच्छी तरीके से अपना लिखते जाएंगे, और बाकी अपने पुराने सुंदर साथ को सब अच्छे से पता है। बट पीपल की चौकी, फिर कुंज निकुंज के वन आएंगे, और हौज कौसर। ये कौन सी दिशा है? दक्षिण की दिशा। हर दिशाओं में हमें पता होना चाहिए क्या क्या है। दक्षिण की दिशा में सबके साथ लगती हुई, यानी कि रंग महल के बिल्कुल साथ लगेगी, पूरी 1500 मंदिर के बिल्कुल इस दिशा में पूरी वो दिशा पूरी घेरी हुई है। तो ये बट पीपल की चौकी। फिर ये कुंज निकुंज के वन। अभी हम इनको अच्छे से समझेंगे, पर एक बारी चारों दिशाओं में क्या क्या शोभा आई है उसको समझ रहे हैं हम। फिर ये हौज कौसर। पुखराज पहाड़ से जमुना जी निकलती हैं और हौज कौसर में समा जाती हैं। तो ये हौज कौसर। और फिर हमारा ये 24 हांस का महल, ये 24 हांस का महल। दोबारा से देखते हैं। रंग महल के दक्षिण दिशा में बट पीपल की चौकी, कुंज निकुंज के वन, हौज कौसर, और ये 24 हांस का महल। अब दिशा में, अब कौन सी दिशा में चलना है? अब पश्चिम की दिशा में चलना है। पूरब की दिशा का हो गया, दक्षिण, और अब पश्चिम की दिशा में चलते हैं। तो पश्चिम की दिशा में हमारे फूलबाग और नूरबाग। फूलबाग ऊपर है, टेरेस गार्डन उसको बोल देते हैं, यानी धाम चबूतरे के साथ लगता हुआ फूलबाग, और जमीन पर नूरबाग। अभी समझेंगे इसको तो अच्छे से समझ आ जाएगा। फूलबाग, नूरबाग, और फिर ये अन्न बन। अन्न बन का मतलब यहाँ पे अन्न के पूरे बन हैं। अन्न बन, और ये दूब दलीचा, सुंदर घास, मल्टी कलर्स की घास। ये कहाँ पे आई हुई थी? दूब दलीचा सबको पता है। ये अन्न के बन कहाँ आए थे? चांदनी पे अभी हमने समझा था। सब रिवाइज करेंगे। फूलों के बगीचे कौन सी हवेली पे आए थे? हमारे चौरस हवेली पे। फूलों के बाग आए थे ऊपर चांदनी पे। और अन्न के कहाँ आए थे?
पंचमहल पे चांदनी जो हमने करी थी, चांदनी पे जहाँ पे पंचमहल नीचे थे उसकी जगह चांदनी पे कौन से बन आए थे, मतलब बगीचे आए थे, ये मेवे हमारे मेवे के बगीचे। और दूब दलीचा ये हमारे नीचे है, तो ये चांदनी पे दूब दलीचे कौन सी जगह पे आए हैं, गोल हवेली, गोल जहाँ पे, हवेली। हाँ बिल्कुल, रंग महल में जहाँ गोल हवेली आई है वहां पे दूब दलीचा। तो ये दूब दलीचा हमारे पश्चिम की दिशा में भी शोभा लेता है। तो सबसे पहले फूलबाग, फूलबाग के नीचे नूरबाग, और जमीन पर यानी कि रंग महल की जमीन पर नूरबाग आएगा, और धाम चबूतरे के साथ लगकर नूरबाग के ऊपर फूलबाग, और ये हमारा अनबन जमीन पर, और ये दूब दलीचा, और सबसे बाद में पूरा पश्चिम की ये चौगान, पश्चिम की चौगान। इसमें हम बड़े बड़े सब जानवरों के ऊपर बैठकर सवारी करते हैं, बहुत भागते हैं अपने लश्कर सब टीम लेकर, शेरों के, ये हमारे खरगोश के, सब अपनी अपनी टीम लेकर हम इनके ऊपर सवारी करके पश्चिम की चौगान पे रेस लगाते हैं, भागने की लीला होती है यहाँ पे। ये पश्चिम की चौगान। अब कौन सी दिशा रह गई हमारी, उत्तर की दिशा। ये उत्तर की दिशा। अब जो बट पीपल की जो चौकी आई थी दक्षिण में, उसने पूरा 1500 मंदिर की जगह ली थी, लेकिन उत्तर की दिशा में हमारे क्या आया है, लाल चबूतरा। उसने कितनी जगह ली है, 1200 मंदिर की, लाल चबूतरा। फिर लाल चबूतरे के पास बड़ोबन, मधुबन, महाबन, और ये पुखराज पहाड़। मैं भी जूम हटा रही हूँ, सब अच्छे से देखेंगे। लाल चबूतरा 1200 मंदिर की जगह के सामने, सबको खड़ोकली याद है, सब पीछे जाएंगे जो हमने किया है। भुल भुलवनी के मंदिर जब समझे थे तो क्या समझा था, लाल चबूतरे के 1200 मंदिर छोड़ के समझा था हमने, 1200 मंदिर छोड़ा था, और इधर से 100 मंदिर इस वाले एक गांव, ये कौन सा है बोलना सोनू, आशु सॉरी, अगिन, नैऋत, नैऋत, वा- वायव्य, ईशान। और ईशान। तो ईशान से हमने 190 मंदिर इधर से छोड़े थे, और बीच में हमारी कहाँ खड़ोकली 110 मंदिर के सामने खड़ोकली आई थी, और अंदर 110 मंदिर के बीच में भुल भुलवनी के मंदिर। सबको पीछे वाला भी याद कराया जाएगा कि हम पीछे वाला भूल ना जाएं। तो ये लाल चबूतरा 1200 मंदिर में आया हुआ है, और उसके सामने क्या आया है, बड़ोबन, मधुबन, महाबन, और ये पुखराज पहाड़। और बाकी के जो 300 मंदिर बचे, 1500 मंदिर की दिशा होती है ना, 1200 में लाल चबूतरा, 300 में ताड़वन, और ताड़वन के एक बगीचा, एक बगीचे में क्या आई हुई है, खड़ोकली। नीचे से ही वो कुआं उठेगा और दूसरी भूम में जाके खुल जाता है। तो ये हमारा ताड़वन। अभी इसको गहराई से समझेंगे, अभी मोटी मोटी शोभा हम बाहर से समझ रहे हैं कि क्या क्या शोभा चारों दिशाओं में आई हुई है। तो ये बड़ोबन, मधुबन, महाबन, और पुखराज पहाड़, और लाल चबूतरे के बाद 300 मंदिर की जगह में ताड़वन। ये शोभा हमारी चारों दिशाओं की शोभा। अब हमारे साथ वो सुंदर साथ हैं प्रभा दीदी। प्रभा दीदी, आप इन चारों दिशाओं को रिवाइज कराएंगे। प्रभा दीदी आएंगे, उनका अनम्यूट कर दो सोनू। हाँ जी। हाँ जी। चारों दिशाओं में क्या क्या शोभा आई है, फिर से हर सुंदर साथ देखेगा, नहीं याद हो रहे तो हम थोड़ा लिख भी लेंगे तो उससे अच्छा रहता है। जी प्रणाम जी। आपका नेट आवाज ठीक आ है? रही है? हाँ जी दीदी, बिल्कुल, हाँ जी।
हाँ जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। हम रंग महल के पूर्व दिशा में 7 वन देखते हैं। आवाज ठीक करो, आपकी आवाज कट रही है, या तो हेडफोन लगाओ। मेरा तो आईपैड है। अच्छा, थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा पास आ जाओ। पास हो जाओ, पास हो जाओ। ठीक है, अब ठीक है। हाँ, कोई बात नहीं, अपने अपने पास रख लो। हाँ, ठीक है। रंग महल की पूर्व दिशा में चांदनी चौक, चांदनी चौक से दोनों तरफ उत्तर पश्चिम, उत्तर और दक्षिण की तरफ 3-3 वन आए हैं। केल, लिबोई, अनार, अमृत, जाम्बू, नारंगी और बट। इसके सामने जमुना जी, 2 पुल, केल पुल उत्तर की तरफ, बट का पुल दक्षिण की तरफ, और अमृत वन के बीचों बीच सामने बिल्कुल पाट घाट पूर्व की तरफ, अक्षरधाम, अक्षरधाम की तरफ भी 7 वन, और पाट घाट भी अक्षरधाम की तरफ है जमुना जी में। पाट घाट आ गया आगे। हाँ जी, हाँ जी, चलते हैं, अब हाँ, दक्षिण की तरफ चलते हैं। हाँ जी। दक्षिण में सबसे पहले धाम चबूतरे के साथ बट पीपल की चौकी, 1500 मंदिर की लंबी, 500 मंदिर की चौड़ी। उसके आगे कुंज निकुंज वन, फिर हौज तालाब, उसके आगे 24 हांस का महल। इसके बाद हम चलते हैं पश्चिम में। पश्चिम की तरफ धाम चबूतरे के साथ लगता हुआ फूलबाग, उसके नीचे नूरबाग, उसके पश्चिम में अन्नबन, दूब दुलीचा और पश्चिम की चौगान। इसके बाद हम आते हैं उत्तर दिशा में। उत्तर दिशा में रंग महल के साथ लगता हुआ 1200 मंदिर का लंबा रंग लाल चबूतरा। लाल चबूतरे के उत्तर की तरफ बड़ोबन, मधुबन, महाबन के वृक्ष आए हैं, और उसके आगे उत्तर की तरफ फिर पुखराज पहाड़। 1200 मंदिर के पूर्व की तरफ ताड़वन, ताड़वन के एक बगीचे में खड़ोतली आई है। ठीक ये है, चारों तरफ की शोभा। ठीक है। प्रणाम। ये सुंदर साथ जी, अब ये सब सुंदर साथ जितना रिवाइज करते हैं, हमारे पास रिकॉर्डिंग भी होती है, तो सब घर में देखेंगे, क्योंकि अब हमें एक एक चीज को अच्छे से समझना है। तो पूरा चारों दिशाओं में हमें पता लग गया ये नजदीक में क्या क्या शोभा आई है, रंग महल के क्या क्या शोभा आई है। अब हम चलते हैं, दूसरा नक्शा खोलती हूँ मैं। अब हमने शोभा आज जो समझनी है, रंग महल के ये जो 4 कोनों में हमारे 16 हांस के चहबच्चे आए हैं, इसकी शोभा को समझते हैं। तो ये किस तरह से इसकी शोभा आई है वो समझते हैं। 16 हांस का चहबच्चा। नक्शा ठीक है सोनू? हाँ जी दीदी। हाँ, और एरो भी ठीक से आ रहा है? हाँ जी, अब बैरो भी आ रहा है। हाँ, बिल्कुल। सुंदर साथ जी, जो हमारा ये हम अगिन कोण का हमारा जो 16 हांस का चबच्चा है, इसकी शोभा को समझते हैं। सबसे पहले तो 16 हांस का चबच्चा, इसका मतलब इसके हांस कितने हैं? 16। एक हांस में कितने मंदिर थे रंग महल में? कोई सुंदर साथ हैं जो हमारे पास, सोनू है, आशु है, एक हांस में कितने मंदिर हैं? 30 30 मंदिर। मंदिर। हाँ बिल्कुल, ये साथ साथ बोलो, सब सुंदर साथ को बोलोगे तो अच्छा लगेगा। एक हांस में 30 मंदिर होते हैं, तो ये कितने हांस का आया है? 16 हांस का। 16 हांस का ये हमारा चहबच्चा
और जमीन पर ये एक भोम, मतलब जैसे धाम चबूतरा, इसका कलर नक्शा है वो भी दिखा देती हूँ पहले कि कैसी शोभा आई है, क्योंकि वो शोभा दिल में बस जाती है। ये 16 हांस का चबच्चा, 16 हांस की दीवार पूरी ये हमारी, ये एक भोम पूरा, जितना हमारा ये एक भोम रंग महल आया था उतना ही ये भोम भर का ऊंचा उठेगा। और इसके जल कितना गहरा हो जाएगा, 2 भोम का, यानी कि एक तो जमीन में पानी हो गया और एक ऊपर हो गया, तो 2 भोम गहरा इसमें जल है। और इसकी 3 दिशाओं में चांदों के द्वारा, जमीन पर, वहां वन चल रहे हैं तो जमीन पर ऐसे चांदों के द्वारा सीढ़ियां उतरी हैं। एक हांस तो पूरा रंग महल की रौस के साथ लग जाता है पूरा। अभी दूसरा नक्शा दिखाती हूँ। एक हांस इसका पूरा रंग महल की परिक्रमा के साथ लग जाता है, और वो कौन सी होती है, पश्चिम का। अब उत्तर में सीढ़ी उतर गई, दक्षिण में उतर गई और पूर्व में उतर गई, 3 जगह से सीढ़ियां जमीन पर उतरी हैं। और यहाँ से हम जब वनों में खड़े होते हैं तो इन सीढ़ियों से चढ़ के हम यहाँ पे अपने 16 हांस के चबच्चे पे आ सकते हैं। तो ये चबच्चा 2 भोम गहरा, और इसके बाहर ये जो रौस चल रही है इसको कहते हैं जल की रौस। जहाँ जल होता है उसके साथ कोई भी रौस चलती है तो उसका नाम हो जाता है जल की रौस। ये एक मंदिर की चौड़ाई में आई है, घेर के तो 16 हांस में हो गई, और इसकी जो चौड़ाई है एक मंदिर की चौड़ी आई है। तो ये शोभा 16 हांस के चबच्चे की। अब इसका नक्शा एक बारी दूसरा भी देखते हैं। ये देखो, ये एक हांस इसका, ये परिक्रमा जो हमारी धाम की जो परिक्रमा चल रही है उसके साथ, ये देखो ये मंदिर है, अंदर मंदिर के अंदर जाते हैं तो 2 थंबों की हार दिख रही है, तो ये बाहर की परिक्रमा। अब यहाँ पे वो हमारा कठेड़ा नहीं लगा, तो हम परिक्रमा से आके घूम के इधर की साइड 16 हांस के चबच्चे पे आ सकते हैं। ऐसी शोभा तीनों और हमारे चबच्चे की, तीनों कोने पे एक मंदिर की ये चौड़ी रौस, और जल में भी, जल चबूतरे पर अंदर भी सीढ़ियां उतरी हुई हैं। अंदर एक जल चबूतरा भी होता है, एक तो जल की रौस जो जल के साथ चलती है, और जल का चबूतरा कि हम जैसे यहाँ बैठते हैं पानी में पैर डाल के, तो यहाँ पे 3-3 सीढ़ियां बैठने की जगह, यहाँ जल चबूतरा बना हुआ है पूरा, उस पे हम बैठ सकते हैं अंदर पानी में पैर डाल के। देखा होगा यहाँ पे भी ये शोभा होती है। तो ये 3 दिशाओं में चांदों के द्वारा सीढ़ियां नीचे उतरी हुई हैं। और एक शोभा और, ये देखो ये 5 फुहारे, इस चबच्चे के 5 फुहारे। अब ये जाते कहाँ तक हैं, पूरी 10वीं आकाशी तक इसकी शोभा होती है। ये फुहारे पूरे 10वीं आकाशी तक जाते हैं, इतनी सुंदर शोभा। बिल्कुल रंग महल के जब जैसे ही हम एंट्री करेंगे, 100 सीढ़ियां चढ़ रहे होंगे तो बाहर से हमें दिखेगा वो फुहारे ऊपर तक चलते हुए, कितना सुंदर लगता होगा वो शोभा। तो ये हमारी 16 हांस के चबच्चे की शोभा। हमारे साथ श्रुति है, श्रुति, श्रुति है। हाँ जी श्रुति है। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। आप 16 हांस के आवाज चबच्चे को, आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है, आप 16 हांस के चबच्चे को दोहराएंगे। प्रणाम सुंदर हाथ। रंग महल के चारों कोनों में जो 4 कोने हमने पढ़े हैं, जो याद किए हैं अनवी के नाम से, अगिन, थोड़ा ऊंचा मेरिट, श्रुति, थोड़ा वाइफ। ऊंचा। जो रंग महल के 4 कोने जो हमने अनवी से याद किए हैं, अनवी नाम से, अगिन, मेरिट, इन चारों कोने 16 हाथ की 4 चबच्चियां जो रंग महल की धाम चबूतरे से लगते हुए आए हैं और एक भूम ऊंचे आए। सबसे पहले चारों तरफ इस चबच्चे को घेर कर एक मंदिर की चौड़ी श्रुति तुम्हारी आवाज कट रही है, श्रुति तुम्हारा नेट हाँ सही नहीं है।
तुम्हारी आवाज बहुत कट के आ रही है। ममता है हमारे पास, कोई बात नहीं सोचो, ममता है तो उनका हाँ जी, नेट कोई सही है तो ममता बोल सकती है 16 हाथ के चे बच्चे को। ममता है, दीदी ममता कौन सी है? दो हैं ममता यहाँ पे? शर्मा, ममता शर्मा। क्योंकि हाँ आवाज जी। कटती है ना, उसका मजा नहीं आता। सब अपना अपना नेट सही रखें सुंदर साथ जी। नहीं है तो मैं रिवाइज कराती हूँ, कोई बात नहीं। सोनू, बाला हाँ जी दीदी। वो है शायद। हाँ, ममता शर्मा। वो एक ममता है, एक ममता अग्रवाल है। अग्रवाल नहीं है, ममता, हाँ कोई हाँ बात जी। नहीं। सोनू आप बोलो, मेरे को आपसे उम्मीद है आप 16 हाथ के बच्चे के बारे में बोलोगे, कोई दिक्कत नहीं है। 4 कोनों पे हम सुंदर साथ बढ़ेंगे कैसे आगे, आप हमें अच्छा सुनाओगे। मेरे साथ बोलो। ममता जी ने दीदी कर लिया ऑन। कोई बात नहीं, हाँ हाँ जी। आप छुट्टी कर रहे हो इसीलिए हाँ ठीक। जी। हाँ ममता आ जाओ। ममता, आवाज आ रही है मेरी? कोई बात नहीं, मैं दोहराती हूँ। रंग महल के जो 4 कोने में हैं उसमें क्या आया हुआ है? 16 हाथ के चे बच्चे। इसकी क्या शोभा है कि इसके 16 हाथ हैं। एक हाथ बराबर 30 मंदिर, ठीक है। इसके 16 कट्स हो जाएंगे इस तरह से, और 3 दिशाओं में चांदों के द्वारा सीढ़ियां नीचे उतरी हैं, क्योंकि ये एक भौम ऊपर है। जैसे हमारा रंग महल का चबूतरा एक भौम ऊंचा होता है, वैसे ही ये एक भौम ऊंचे आए हैं। जहां से सीढ़ियां उतरी हैं बाकी जगह पे सुंदर कठेड़ा शोभा ले रहा है। और इसकी जो जल रौस कह लो या परिक्रमा कह लो, ये एक मंदिर की आई है, ये वाली घूम के। क्योंकि यहाँ पे हमने बैठना है, झीलना करने के बाद मस्ती करने के लिए यहाँ रौस पे बैठते हैं सब लोग। तो और बीच में इसके 5 फुहारे आ रहे हैं, जो 10वीं चांदनी तक इसकी शोभा जाती है। और क्या शोभा है इसकी किरण दीदी, हो गई शोभा 16 हाथ के बच्चे की? इसकी संधि में ना हाँ जी, वो सीढ़ियां बताओ। उतरती हैं। संधि में चबूतरे की और बुर्ज की संधि में भी सीढ़ियां उतरती हैं। अच्छा, यहाँ पे भी? हाँ जी। यस, ये मुझे नहीं पता था, देखो कितनी अच्छी बात बताई। हाँ, ये बना भी हुआ है। इस चबूतरे की संधि में सीढ़ियां, यानी कि यहाँ पे भी सीढ़ियां हैं दोनों तरफ। वाह, कितनी अच्छी शोभा, मेरे को नहीं पता थी इस बात की। कितना अच्छा लग रहा है ना, हम सुंदर साथ एक दिल्ली से जो चीज रह जाएगी तो वो भी क्लियर होएगी हमारी। ये बात मुझे बिल्कुल नहीं पता थी कि हम सोचे खाली चीज मुझे पता है, मेरे सुंदर साथ को उससे ज्यादा पता है। तो ये वाली सीढ़ियां हमारे संधि में, यानी कि जहां चबूतरा मिलता है तो इस परिक्रमा से हम घूम के यहाँ सीढ़ी उतरती है, तो यहाँ भी उतर सकते हैं नीचे। तो ये चबूतरे की संधि में भी सीढ़ियां, 3 सीढ़ियां तो ये जमीन पे उतरी, ये भी, और यहाँ से भी हम जमीन पे उतर सकते हैं। ठीक है, ये हमारी जमीन की रौस है। ये भोंबर ऊंचा चबूतरा हो गया, और बाहरी हार मंदिर सबको दिख रही है जो रंग महल की है। तो वहां से हम घूम के इस पे आ सकते हैं। और ऐसे ही जल चबूतरे पे भी चांदे के द्वारा, यानी कि इसके अंदर भी चबूतरा है। ये गोलाई दिख रही है सबको, ये गोला, तो ये बाकी जगह पे ये जल का चबूतरा होता है। तो यहाँ भी चांदों के द्वारा सीढ़ियां, यहाँ पे हम बैठ सकते हैं, पानी में पैर डाल के, जैसे बैठ जाते हैं ना बाहर, बैठ के पैर बीच में डाल के आपस में मस्ती करते हैं, उस तरह से शोभा आई। तो ये हमारी 16 हाथ का जय बच्चा हो गया। अब हम चलेंगे 7 बन की तरफ। अभी सब सुंदर साथ ने देखा था कि रंग महल के सामने कौन कौन से बन आए हुए हैं, सब दोहराएंगे। केल, लिबोई, अनार, अमृत, जाम्बू, नारंगी, ये दोनों अक्षरधाम की तरफ भी हैं और रंग महल के सामने भी हैं। अब नक्शे में जिसको जैसे समझ आए कि उधर की साइड रंग महल है या इधर, यहाँ से केल आ रहा है तो उधर अक्षरधाम, इधर से हम आते हैं तो केल पुल से होते हुए अपनी दक्षिण दिशा में घूमते हैं, तभी पाट घाट में स्नान करते हैं। तो ये
सामने, रंग महल के सामने तो 3 वन आते हैं, बिल्कुल रंग महल के सामने 3 वन आते हैं। कौन कौन से? अनार, अमृत और जाम्बू। ठीक है, बाकी जो वन होते हैं वो थोड़ा साइड में पड़ जाते हैं। बिल्कुल रंग महल के सामने 3 वन आते हैं। सब रिवाइज करेंगे। केल का वन, लिबोई वन, अनार वन, अमृत वन, जाम्बू, नारंगी और बट का वन। अब बट की शोभा को हम अलग से समझेंगे कैसे वन आए हुए। अभी पहले हम टोटल शोभा को देखते हैं कि वन ये बने कैसे हुए हैं पूरे। हमारे ये वन रंग महल के जो सामने अमृत वन आया है, अमृत वन की सबसे अलग शोभा है और बाकी के वन की दूसरी शोभा है। तो सबसे पहले हम दूसरे वनों को शोभा को समझते हैं जिसकी सब बराबर शोभा आएगी। अमृत वन की थोड़ी अलग शोभा है, बाकी के वन की क्या शोभा है वो समझते हैं। हर एक वन 2000 मंदिर का लंबा और 500 मंदिर का चौड़ा, जिसमें उसके 4 बगीचे बनते हैं। जैसे ये केल का वन है, पूरी इसकी लंबाई रंग महल तक कितनी जाएगी? 2000 मंदिर का लंबा, और एक हमारा जो इसका चौक है वो 500 मंदिर का चौड़ा। 2000 मंदिर का लंबा और 500 मंदिर का चौड़ा केल वन आया हुआ है। और अमृत वन में क्या है? केल वन, लिबोई, अनार और जाम्बू और नारंगी में 4-4 बगीचे हो जाते हैं। अमृत वन की स्पेशलिटी क्या है कि बीच में से जो रौस आ रही है वो वन को काट देती है, तो इसके 8 बगीचे हो जाते हैं। एक दूसरा नक्शा देखते हैं, ये वाला। ये हमारा चांदनी चौक, ये हमारे 2 चबूतरे और ये दरवाजा, यानी कि इसके बाहर कौन सा वन आया है? अमृत वन। तो ये 2000 मंदिर के लंबे और 500 मंदिर के चौड़े एक बगीचा। तो वैसे 4 बगीचे होते हैं, लेकिन इसकी बीच में से रौस यहीं से हमने आना है, तो चांदनी चौक पे चढ़ के पूरा हमने यहाँ से रंग महल के अंदर एंट्री करनी है। तो ये बगीचा आधा बीच में कट जाता है, इसीलिए इसके 8 बगीचे हो जाते हैं। किरण दीदी सही है? हाँ जी सही है, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो अमृत वन के जो हैं हमारे बीच में रौस आने की वजह से इसके 8 बगीचे, लेकिन बाकी के वन के हमारे 4 बगीचे। ये देखो, ये अनार का पूरा ये अनार वन है, ये लिबोई वन है। अनार और लिबोई के बीच में रौस है, लेकिन अमृत के दोनों बगीचों को काट, मतलब हर बगीचे के मतलब बिल्कुल सेंटर में हमारी एक रौस जा रही है, तो इसके 8 बगीचे हो जाते हैं। और अनार, लिबोई मतलब बाकी के जो वन आते हैं उसके 4 बगीचे हो जाते हैं। तो रौस आने की वजह से ये 8 बगीचे बन जाते हैं। ये शोभा। तो 2000 मंदिर का लंबा और 500 मंदिर का चौड़ा बगीचा। अब एक बगीचे की शोभा को समझते हैं कि ये बगीचा बना कैसा हुआ है। सामने हमारा सबसे पहले तो सेंटर वाली जो हमारी रौस आई है वो कितनी मंदिर की चौड़ी है? 2 मंदिर की चौड़ी हमारी बीच में। जैसे हम पाट घाट से जब स्नान करते हुए आएंगे तो बीच वाले रास्ते से ही आना है। चितवन में जब चलेंगे, जब तक ये समझ नहीं आएगी तो वो पता नहीं चलेगा कि हम पाट घाट से स्नान किया। तो अमृत वन को पार करके 100 सीढ़ियां, ये चांदनी चौक को पार करके 100 सीढ़ियां चढ़ के ऊपर आते हैं। तो ये हमारा परम धाम जाने के लिए, रंग महल जाने के लिए ये बीच वाली रौस से ये रास्ता पड़ता है।
तो एक बगीचे की शोभा को समझते हैं हम। इसमें हमारे जो अंदर पेड़ लगे हुए हैं वो कितनी दूरी पे आए हैं? 2-2 मंदिर की दूरी पे। बहुत इजी गिनती है। 2 मंदिर की चौड़ी रौस आई है और अंदर जो पेड़ हैं उनकी दूरी कितनी है? 2-2 मंदिर की दूरी है। और इसके एक बगीचे के चारों तरफ नहर आएगी तो वो भी 2 मंदिर की है। सेम वही, कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। 2 मंदिर याद कर लोगे तो सब कुछ 2-2 मंदिर का है। पेड़ भी 2-2 मंदिर की दूरी पे है और नहर की भी चौड़ाई हमारी 2 मंदिर की है। और हर नहर के बीच में पुल आएगा, क्योंकि इस बगीचे से इधर जाना है तो बीच में हमें पुल से चढ़ के हम इधर आ सकते हैं। और इसकी मेन शोभा ये है कि इस बगीचे के जो किनार वाले जो पेड़ आएंगे वो तो आएंगे आम के, यानी कि ये जो अमृत वन आम का कहलाता है, तो किनार वाले आम के होंगे और बीच में डिफरेंट मेवे के। सब मिक्स एंड मैच है कि बाहर तो हमारे आम के वृक्ष हैं और बीच में मेवों के वृक्ष हैं। और जो इस रौस के किनार पे भी आम के वृक्ष जो लग रहे हैं, ये 2 मंदिर की रौस कमर भर ऊंची है। अलग से रौस जाती है ना, जैसे हम कभी शादियों पे जाते हैं तो बीच में एक रेड पट्टी लगा देते हैं सुंदरता के लिए, कि वो हमने आगे जहाँ जाना होता है शादी की पार्टियों में जब जाते हैं, सेंटर में जब हॉल में पहुंचना होता है तो बीच में रौस। हम अपने अपने मंदिरों में भी जाते हैं तो बीच में एक अलग सी सुंदरता के लिए रौस बीच वाली कलीन वगैरह लगा के उसकी सुंदरता के लिए रौस बन जाती है। तो ये 2 मंदिर की। अब इसकी किनार पे भी जो पेड़ बने हुए हैं तो इसकी मेहराबें यहाँ से, अब यहाँ पे इसका उदाहरण दे सकते हैं हम। जब हाईवे पे जाते हैं तो सड़क के दोनों किनारों पे जो वृक्ष आते हैं तो उसकी मेहराब बन जाती है। जब हम नीचे से चलते हैं तो ऊपर से मेहराब बनी होती है पेड़ों की। तो ये आम के जो हमारे वृक्ष हैं ये मेहराब बनाते हैं। तो सुंदर उसमें आम लटके होते हैं मेहराबों में। जब हम यहाँ से चल रहे होते हैं तो पूरा चंद्रमा ढका हुआ और रेड कलर की नीचे रौस चल रही है। तो जब इसकी लीलाओं का वर्णन होएगा बहुत आनंद से, एक बारी बात को समझ लेंगे ना, तो जब चितवन में दौड़ने लगते हैं तो फिर उसकी सुंदरता और लीलाओं में खूब आनंद आता है। अब दोबारा से रिवाइज करते हैं हम। रंग महल के सामने तो 3 वन आए हैं, लेकिन टोटल पूर्व की दिशा में कितने वन आए हैं? 7 वन आए हैं। केल, लिबोई, अनार, अमृत, जाम्बू, नारंगी और बट। ये देखो साफ दिख रहा है, अमृत वन के बीच में से काट दी, क्योंकि यहाँ से ये रास्ता है, ये पाट घाट है हमारा। यहाँ पे हम जब आते हैं केल पुल से होते हुए पाट घाट में स्नान करते हैं। सबने थोड़ी थोड़ी चितवन सुनी होगी कि यहाँ पे पाट घाट में स्नान करते हैं और अपना मुख पश्चिम की तरफ करके इस रौस के बीच में से आते हैं। ये वाली अमृत वन को बीच में से काट दिया तो ये 2 मंदिर की रौस नजर आ रही है। अब ये रौस हर एक वन के बीच में भी आई है। जैसे ये अनार है, ये लिबोई है, तो इन दोनों के बीच में भी आएगी। हर एक वन के बीच में भी वही 2 मंदिर की, क्योंकि एक वन से दूसरे वन की उन दोनों को अलग करना है तो एक बीच में रौस भी घूमेगी। वैसे ही सेम, लेकिन अमृत वन के आधे में ही काट दिया, उस वन के बीच में से काट दी और इन दोनों के वन के बीच में, इन दोनों को अलग करने के लिए बीच में एक रौस है। तो केल, लिबोई, केल के बाद रौस, लिबोई के बाद रौस, अनार के बाद रौस और अमृत के बीच में रौस। आप सुंदर साथ को अच्छे से समझ आ जानी चाहिए कि केल वन को पार करेंगे तो बीच में रौस आएगी 2 मंदिर की। फिर लिबोई में पहुंच जाएंगे हम, फिर लिबोई को पार करेंगे तो फिर से 2 मंदिर की रौस आएगी। फिर अनार के वन में पहुंच जाएंगे तो फिर से 2 मंदिर की रौस आएगी। लेकिन जब अमृत वन के पहुंचेंगे तो आधा अमृत वन होगा, क्योंकि अमृत वन के बिल्कुल सेंटर में रौस है। रास्ता वही पड़ता है बीच में से रंग महल जाने के लिए। आप समझते, हमारा हर एक वन
2000 मंदिर का लंबा और 500 मंदिर का चौड़ा बगीचा। तो इसके तो 4 बगीचे और अमृत के 8 बगीचे। दूसरा नक्शा डालते। ये देखो चांदनी चौक हमारा, इसने अमृत वन की जगह ली है, क्योंकि ये अमृत वन पूरा है 166 मंदिर का। सबको याद है 166 मंदिर का लंबा चौड़ा चांदनी चौक। तो जगह कौन सी ली है? अमृत वन वाली जगह में से ही कटा हुआ है। तो चारों तरफ जो ये रौंस घूमेगी, घूम के चांदनी चौक पे भी पूरी घूम के ऐसे उसी शेप में ऐसे घूम के ये रौंस आ रही है। इस तरह से जैसे ये रौंस पूरी चली, यहाँ से चांदनी चौक की पूरी शेप में ये रौंस पूरी ऐसे घूमेगी। ये पूरी रौंस ऐसे घूम रही है। तो ये चांदनी चौक की चारों तरफ ये रौंस घूमी है, जो बीच में आ रही थी। ये कितने मंदिर की है? 2 मंदिर की। और हमारा बगीचा 2000 मंदिर का लंबा। वैसे जब इसके 8 हो गए तो ये 250 मंदिर का हो जाएगा चौड़ा, क्योंकि 8 बगीचे हो गए ना। अमृत वन वाला कट गया तो 8 बगीचे हो गए। उधर हमारे 4 बगीचे हैं तो वो 500 मंदिर का चौड़ा होएगा। तो ये हमारा 250 का रह जाएगा। कंफ्यूज नहीं होना, सुंदर साथ में गिनती बोल रही हूँ। बस ये सोचो कि बगीचे आए हैं और एक पेड़ से दूसरे पेड़ के बीच में दूरी कितनी है? 2 मंदिर की दूरी है। चारों तरफ सुंदर नहर आई है, नहर के कोने पे 6 बच्चे आए हैं। और एक बात रह गई कि इसकी भौम कितनी आई है, ये पेड़ कितने ऊंचे गए हैं? 2 भौम तीसरी चांदनी। ये बात रह गई थी, 2 भौम तीसरी चांदनी। हर एक बन 2 भौम तीसरी चांदनी जाएगा। हर एक नहर के बीच में पुल, और बगीचे में नीचे उतरना है। नहर ऊपर आती है, बगीचा नीचे होता है। तो 3 सीढ़ी देखो, बगीचे की चारों दिशाओं में सीढ़ियां नीचे उतरने को लगी हुई हैं। ऐसी नहर चल रही है, नहर के आसपास पाल होएगी, सुंदर रास्ता चलने के लिए, और एक बगीचे से दूसरे बगीचे में जाने के लिए पुल बना हुआ है। 2 मंदिर के चारों कोनों में भी सीढ़ियां हैं। हाँ जी, हाँ देखो हमारी प्रभा दीदी बहुत अच्छी चीज बताती है जो रह जाती है। ये देखो बगीचे के ये कोनों में भी गोलाई वाली सीढ़ियां, ये राउंड वाली हैं। बीच में तो सीधी गई हैं, और कोनों वाली जैसे एक राउंड वाली सीढ़ियां होती है ना, ये वाली, ये कोनों वाली राउंड वाली सीढ़ियां गई हैं, जो बगीचे के कोने वाली हैं। बीच में से 3-3 सीढ़ियां सीधी गई और किनार वाली गोल सीढ़ियां चली गई। तो शोभा एक अलग बात और से। बोलूं, हाँ जी बोलो, बिल्कुल सुंदर साथ जी। हर एक मतलब कि जो बगीचा है ना 500 मंदिर का लंबा चौड़ा, इसके जो सेंटर में 4 पेड़ आते हैं ना, हाँ जी, उन चारों के बीच में एक मंदिर की जगह में 4 थंब उठे हैं और गुमटी बनी है वहां। ऊपर ना चांदनी पे चांदनी कि पे नहीं, नीचे। अच्छा नीचे? अरे वाह सुंदर। कोई बात नहीं, वो शोभा कि जैसे बिल्कुल सेंटर में एक चबूतरा उठा के उस पे सुंदर गुमटी लगा दी। इसकी मैं शोभा कलर दिखाती हूँ अभी सुंदर साथ जी। मेरे पास वो आ गया है नक्शा, तो मैं इसकी एक सुंदर शोभा बताती हूँ। नक्शा शेयर अभी करती हूँ मैं। उसमें गुमटी बनी हुई है, आपने बताया तो नक्शा ये गुमटी बनी हुई है। जो उन्होंने बोला, देखो कई बार दिमाग में भूल जाता है, तो ये शोभा मेरे पास पहुंच चुकी है। अभी अभी पीडीएफ आई है। इसको जरा मैं थोड़ा बड़ा कर लूं फोटो को। ये देखो नक्शा ठीक आ रहा है? सोनू आशु दोनों, किरण दीदी। हाँ हाँ जी। ये देखो, जो गुमटी की शोभा बता रहे हैं ना, ये देखो कितनी अच्छी बात बताई। मुझे नक्शा याद आ गया कि ये नक्शा था मेरे पास। अभी और दिखाती हूँ इसके नक्शे, सुंदर इसके नक्शे। ये देखो बीच में से अमृत वन को काट के इसकी रौंस जा रही है। हर एक बगीचे में गुमटी की शोभा।
और हर एक बगीचे के बीच में रोस। बहुत सुंदर शोभा है। ये देखो हम सब रूहें गुमटियों में कितना आनंद करते हैं, पशु पक्षी ये सब। और दिखा रही हूँ अभी। ये जो बीच वाली रोस, अमृत बन को जो काट देती है ना बीच में, वो वाली रोस। देखो पशु पक्षियों के साथ हम कैसे आनंद की लीला करते हैं। सब सुंदर साथ इसको आराम से देखेंगे, आनंद आता है। फिर कोई जल्दी नहीं है, शोभा में अच्छी तरह डूबना है। किरण दीदी देखो कितना अच्छा बनाया है इन्होंने, चाहे कैसे भी बनाया है उस चीज को अच्छी तरह से पेश किया है सुंदर बहुत साथ ने। सुंदर। कितना प्यारा, मतलब कि दिल कर रहा है कि कुछ बोलो ही ना, इतना डिवोरियां बहुत सुंदर बनाई। कितनी प्यारी ये बनाई है। देखो जरा, देवरिया और बीच में बैठे हैं सब, देखो गा रहे हैं, कोई मोरों के साथ खेल रहे हैं। मतलब बिल्कुल लाजवाब चीज बनाई है। ये देखो सखियां हमारी कैसे खेल रही हैं, ये हम ही तो हैं सब सुंदर साथ। और हर एक बगीचे में अलग पोज बनाए हैं। ये देखो हर एक जो हमारी द्योरी है उसमें बिल्कुल अलग राजी श्यामा जी के पोज बनाए। और साथ में वो देखो जो पशु पक्षी हैं किनार पे खड़े होके कैसे झांक रहे हैं। ये जमुना जी के साथ ही लगते हैं ना, तो बन, और ये नहरें हैं, ये हमारी नहरों में मछलियां और ये सब जब राज्य आते हैं तो बनों में वो भी खेल रहे हैं। बहुत सुंदर शोभा। खो जाने को दिल चाहता है, एक 4 लाइनें मैं बोलती हूँ, इसकी बहुत प्यारी बात ये करी है। चल घर चले मेरे हमदम, मेरे रहो तुम और तेरे हम। चल घर चले मेरे हमदम, मेरे साहिब मेरे पिया, मेरे रहो तुम और तेरे हम। चल घर चले मेरे पिया, चल घर चले मेरे साहिब, सिर्फ तेरी मैं रहूं और मेरे तुम। तो ये सुंदर साजी देख के दिल कुछ बोलने को आगे मन नहीं कर रहा कि आनंद बहुत अच्छा। ये हमारे 7 बन की शोभा। किरण दीदी इसको दोहराएंगी, हमारे साथ हैं 7 बनों की शोभा को। किरण दीदी आप आओ और मैं उसका नक्शा आप जो कहोगे वही डालूंगी। अभी 7वें की बता दो ना, हाँ जी। 7वें वन की बता दो। अ, बट की, अच्छा बट की ठीक है, वाली। हाँ बट की भी शोभा थोड़ी सी वो बता देते हैं। ठीक है दीदी, एक सेकंड मैं नक्शा दूसरा डालती हूँ। सुंदर साथ जी, हमारे जो ये वन आए हैं, अभी हमने बोला था केल, लिबोई, अनार, अमृत, जाम्बू, नारंगी और बट। लेकिन जो बट का वन है ना, इसमें नक्शा दूसरा डालती हूँ तो मैं।
हाँ जी, ये नक्शा सही आ रहा है? एक बारी मुझे बताएंगे सुंदर साथ, कौन है? सोनू है मेरे साथ। हाँ, हाँ आशु जी। तुम बताओ, ठीक है। ये बदला हुआ नक्शा आया ना? हाँ मैंने जी, दूसरा नया आ डाला गया है। ये। हाँ जी, हाँ बिल्कुल, ऊपर हाँ नीचे। हाँ, मतलब मुझे अलग चीज दिखानी थी इसलिए नक्शा डाला है। एरो सही आ रहा है ना? हाँ जी। हाँ ठीक है। ये देखो सुंदर साथ जी, ये हमारा केल का बन, ये लिबोई, अनार और ये अमृत। ये देखो दो भाग में कट गया, ये अमृत बन। यहां से लेकर यहां तक हमारा अमृत बन। केल, लिबोई, अनार, अमृत, जाम्बू, नारंगी। अब बट वाला वन आया नहीं है, बट वन की जगह कुंज वन ने ले ली है। कुंज वन ने ले ली है और यहाँ पर बड़ों वन के जो 5 वृक्ष आए थे वो ही बट का रूप ले लेंगे। वो बट का रूप ले लेते हैं। ये देखो, ये 5 बड़ों वन के वृक्ष दिख रहे हैं सबको, ये वाले, ये वाले, ये जो अलग से जा रहे हैं। हाँ जी, जो दिख बट रहा है। का वन आया है वो कुंज निकुंज ने उसकी जगह ले ली है, लेकिन साथ में ये 5 बड़ों वन के जो वृक्ष दिख रहे हैं ये बट का रूप ले लेते हैं। तो उसकी शोभा बिल्कुल अलग आएगी बट के वन की। और ये बात और अच्छे से समझ आएगी जब हम जमुना जी के पास ये रौंसे कर लेंगे अच्छी तरह से, कि जमुना जी के साथ जो रौंस चलती है ना, ये जमुना जी है। जमुना जी के साथ हमारी यहाँ रौंसे चलती हैं, जल रौंस, पाल, और उसके बाद वन रौंस, उखराजी रौंस। फिर हम ये अच्छे से समझ जाएंगे कि कौन सी जगह ने बड़ो ये हमारे बट के वृक्षों की जगह ली है। तो ये बात मैं कल भी और अच्छे से समझाऊंगी। बस अभी इतना ही कि सुंदर साथ को ये समझ में आए कि 7 वन कैसे आए हैं। केल, इस चीज को कल और क्लियर करेंगे, अभी जितना समझ आ जाए उतना अच्छा है। केल, लिबोई, अनार, अमृत, जाम्बू, नारंगी। और अब ये जो बट की जगह है वो कुंज निकुंज ने ले ली है और उसके अंदर हमारे 5 बड़ों वन के वृक्ष जाते हैं जो बट का ही रूप धारण कर लेते हैं। अब बट का पेड़ होता कैसे है, बहुत मतलब दीदी इसका डिस्क्राइब करना कि बट के पेड़ होते कैसे हैं। किरण दीदी, बट हाँ वृक्ष जी। जो होता है वो किस टाइप का होता है वो बताओ। ये बड़ा पेड़ होता है। हेलो। हाँ, बहुत हाँ आ बड़ा रही है पेड़ आवाज। होता है, हाँ। जिसकी ना बड़वाइयां जो हैं चारों तरफ फैलती है। आपने देखा होगा बट का वृक्ष, बट के वृक्ष की बड़वाइयां जो हैं वो जमीन तक लगी होती हैं, जड़ें जमीन तक। मतलब। जड़ें जो हैं ऊपर हम्म। से जो वृक्ष है ना फैल जाता है, फैल करके उसकी बड़वाइयां जो हैं जमीन में लग जाती हैं, जो चारों तरफ फैलती हैं। तो ये जो वृक्ष है वैसे 5 भूम का आएगा। हाँ ये और कल यहाँ, क्लियर कर देंगे, हाँ वो कोई बात हाँ नहीं। हाँ, बस ये यही है कि इसकी बड़वाइयां चारों तरफ फैलती हैं, जो जड़ें जिसको कहा गया जमीन के अंदर ये चली जाती है पूरी वृक्ष की जो फैलता है ये। का रूप धारण कर लेते हैं ना। सुंदर हाँ साथ जी, जैसे शुक्र ताल, अगर कोई सुंदर साथ हम में से कुछ गए होंगे वहां पर, जहाँ सुखदेव मुनि ने कथा सुनाई थी, बहुत पुराना वट का वृक्ष है, एरी रूट्स बोलते हैं, हवा में उसकी जड़ें लटक रही हैं। मतलब वो जड़ें इतनी होती हैं उसकी, बहुत बड़ा वृक्ष होता है और कितनी सारी पुराना पेड़ जिसको कहते हैं जो उसकी जड़ें बाहर आ जाती हैं। तो ये सबको ये दिख रहा होगा, देखो केल का, लिबोई का, अनार, ये अमृत, जाम्बू, नारंगी। और हम कह सकते हैं यहाँ हमें बट का नजर ही नहीं आ रहा, वो जगह कहाँ ले ली? तो वो जगह हमारी कुंज वन ने ले ली है। और जो यहाँ बड़ो वन के वृक्ष, अभी हम कल बताएंगे कि कौन से बड़ो वन के वृक्ष ये घूम रहे हैं, तो वही बट का रूप ले लेते हैं, बट वाले पेड़ का, कि वो उसकी बड़वाइयां, जड़ें उस तरह से नजर आती हैं। तो सुंदर साथ जी, अब हमारा टाइम पूरा हो रहा है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की आज की जय। जय। कल